अस्सलाम वालेकुम जी, बखैर रागले, अहलन व सहलन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने देख लिया होगा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, सिविलाइजेशन वर्सेस एजुकेशन। कहते हैं जी इंसान की जो पहचान है ना वो उसके इखलाक से भी की जा सकती है, व्हिच इज 100% ट्रू। व्हाट इज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी? अगर एक किताबी बात करें तो लेट्स से इट्स अ प्लेस वेयर पीपल बिहेव गुड, दे हैव वैल्यूज एंड मैनर्स व्हिच रिफ्लेक्ट देयर सोशल, मॉरल एंड एथिकल मैच्योरिटी। तो सिंपली अगर कहें, कीपिंग इट सिंपल, तमीज। लोगों में तमीज अब होती है। सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब लिखना शुरू किया ना किताबों में, ये सारी बात आई तो इसमें सबसे पहले तो ये था कि जी एक फेयर और एक सेंसिबल ट्रीटमेंट मिलता है सबको, द स्टेट और एनीवन अराउंड यू। एक दूसरे के साथ जब आप एक फेयरली चलते हो, एज अ नेशन चलते हो, ठीक है, तो उसको एक ना गुड सिविलाइजेशन के अंदर वो भी काउंट हो जाता है। होता क्या है कि अक्सर लोग सिविलाइजेशन को एजुकेशन से कंफ्यूज कर देती हैं कि जी अगर किसी के पास एजुकेशन होगी तो वो सिविलाइज्ड होगा, बट दैट्स नॉट द केस हियर। एजुकेशन तो इज जस्ट हैविंग अ फॉर्मल नॉलेज ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड, बी इट लॉ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके बारे में अगर किसी को कुछ पता है जो हाँ भी वो तो एजुकेशन हो गई। लेकिन इसके अंदर ये चीज कहीं पे भी ना डिटरमिन नहीं है कि जी अगर कोई पढ़ा लिखा है, किसी ने कोई किताबी को चीजें पढ़ी नहीं है तो उसके अंदर ना तमीज भी। आई हैव सीन द मोस्ट ill-mannered person with a degree and a very mannered person, very good people without a degree. You don't need to be educated to be civilized, or you don't need to be civilized to be educated. किताबी पढ़ाई कभी भी अंदर की जहालत खत्म नहीं कर सकती, पीरियड। कहते हैं जी दुनिया में चाइना इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन मुझे ये पता है कि जहां पे वो आज हैं, जो तरक्की उन्होंने की है, ये सब कुछ ना विदाउट बीइंग मैनेड एंड सिविलाइज ये इम्पॉसिबल है। ये बंदा तरक्की की सीढ़ी चढ़ ही तब सकता है जब वो कौम बनता है, हजूम नहीं होता। मेरी नजर में सिविलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इट इज सेंसिबल। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सेंटर्ड अराउंड दिस वर्ड सेंसिबल, कि अगर कोई सेंसिबल है ना तो वो करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो एक क्यू लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो किसी ने कभी उस क्यू में लगना ही नहीं है, ठीक है, उसको लाइन तोड़नी है। यू कैन डिसएग्री विद मी, ठीक है, बट द फैक्टर इज दैट यू कैन नॉट डिसएग्री विद द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इस चीज को अग्री करते हैं कि ऑफ कोर्स कि यार यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं तोड़नी, आगे जाना है और वो एक वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए कि मैं सबसे आगे चला गया, वो जो पीछे खड़े हुए हैं वो कम लोग हैं, मैं एक ऊंचा बंदा हूँ। उन्हें किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा करना है एंड देन लेटर दे विल ब्रैग अबाउट दिस कि मैं वहां पे गया भाई, मैंने तो वहां पे लाइन में नहीं लगा, मैं आगे चला गया अपने, तेरे भाई दा प्रोटोकॉल ही कुछ हो रहे गए। इस चीज को इधर से अगर निकाल देना कि भाई यू आर अ ह्यूमन, एवरीवन इज अ ह्यूमन, प्लीज प्लीज एक्ट लाइक अ ह्यूमन नॉट एनिमल्स। किसी से अगर आप कोई बात करो तो वो सीधा वायलेंट हो जाएगा, बदतमीजी पे उतर आ जाएगा। कोई भी बंदा कभी भी किसी भी बहस को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ नहीं लेकर जाएगा कि यार अच्छा चलो कुछ अपनी बात कर लो, कुछ सीखने को मिल जाएगा किसी से। नहीं भाई, मैं अपना पॉइंट क्लियर करूंगा, उसके अंदर अगर मुझे बदतमीजी करनी पड़ती है मैं करूंगा। Politeness is a very important factor. Or half of the mood changes when somebody talks in a very polite manner to you. सिर्फ एक चीज खुद सोचने की बात है कि सोचो अगर आप एक घर से निकले हो, ठीक है, अभी आपको बंदा मिलता है और वो कोई किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, वो परेशान है या उसको कुछ भी है, और आप उसके साथ एक मजाक करके हंस कर एक अच्छे तरीके से बात कर लेते हो, उसका पूरा उस दिन का ना गेम चेंज हो जाती है। ये नहीं है कि जी बाहर निकलो, यहाँ पे आपने बात करनी है, सुना ओए ओए मैं ओए इत्थे आ ओ भाई, ठीक है, स्पेशली हमारे पंजाब के अंदर, ठीक है, तो मतलब कहीं पे भी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी प्रोविंस एनी सिटी, बट एज अ होल कंट्री, एज अ होल नेशन, इंशाल्लाह जो कभी बनेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, यही आपका आपके आपके अल्फाज मुंह से क्या निकल रहे हैं, यही आप बता रहे हैं कि आप कौन हो, क्या तरबियत की है। इसको इंसानियत नहीं कहते हैं, इसको तो जानवरों वाला हाल कहते हैं कि जानवरों का ये काम है कि एक दूसरे को काटा नोचा खाया, ठीक है, ये इंसान ये नहीं करते हैं। कि इंसान जब जानवर होने लग जाते हैं ना तो वो फिर ये यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल है भाई कि आप मैं ज्यादा कंपैरिजन ना पाकिस्तान का बाहर के साथ तो नहीं करना चाहता क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन, बट फिर भी अगर उसकी हम बात करें कि एक ह्यूमैनिटी के अंदर एक इंसानों में क्या होता है, इफ यू होल्ड द डोर फॉर समबडी, वो आपको थैंक यू करेगा, स्पीड में आएगा, वो आपके लिए पकड़ेगा, मतलब एक दूसरे के लिए अच्छाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप बेशक अब भी जाके एक्सपेरिमेंट कर लें, यू होल्ड अ डोर फॉर समबडी एट अ मॉल और एनीवेयर, किसी दुकान के अंदर जाते हुए किसी के लिए दरवाजा खोलो, वो बादशाह सलामत और ऐसे चौड़े हो जाएंगे कि मेरे बाप का नौकर घर से निकला है, आके मेरे लिए दरवाजा रोक रहा है, ना वो थैंक यू बोलेगा, उसका गर्दन में और सरिया आ जाएगा कि भाई सदर मुमलिकत आ रहे हैं और ना मुलाजमीन खड़े हुए आगे जिन्होंने ना दरवाजा खोला है, वो थैंक यू नहीं बोलेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ऐसे आराम से ना गुजर जाएगा। सड़क पे बाहर आप अगर वंस आप घर से बाहर निकले ना, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर, दैट वी हैव टू बिहेव इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर, वी हैव टू बिहेव रीजनेबली। ये चीजें जो नहीं हो रही है ना, इसका एजुकेशन से खास ताल्लुक नहीं है, इट इज अबाउट बीइंग इल मैनर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। एक और छोटी सी एग्जांपल है कि आप एस्केलेटर्स पे जाते हो किसी भी जगह पे, तो अब वहां पे लिखा हुआ है राइट साइड इज टू स्टैंड एंड लेफ्ट साइड इज टू वॉक। पढ़ रहे हो, पता है, लेकिन फिर भी उधर खड़े होना है, ये क्या है? ये अंदर ये एक चीज है ना, इसको निकालना बड़ा जरूरी है कि इंसानियत पे आना चाहिए भाई, कि अगर एक चीज मना है तो वो मत करो। अब एजुकेशन थी, एजुकेशन क्या थी कि आपको वो पढ़ना आ गया,
वो चीज उर्दू में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखी है, अनटिल अनलेस आपको समझ आ रही है, ये एजुकेशन थी, दैट यू आर एबल टू रीड इट। उसके बाद आप नहीं कर रहे, ये क्या है, दैट इज बीइंग अनसिविलाइज्ड। काफी लोग हैं जो कहते हैं जी सानू नहीं समझ आती है ना गल्लां दियां, ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आती ना, तो देयर इज अनदर फैक्टर कि आप मुसलमान तो हो ना, तो अब आप ये कहते हो कि जी नहीं हम बड़े अच्छे हैं, तो हुकूकुल आबाद भी एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको देखना है। और दुनिया में जितना इस्लाम ने सिविलाइजेशन का और तमीजदार होने का हुक्म दिया है, वो कहीं और इस चीज को आपको कहीं कुछ पढ़ने की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में सोशल नॉर्म्स को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहता है अल्लाह इज काइंड, ही लव्स काइंडनेस। जैसा एक हदीस है व्हिच इज रिपोर्टेड बाय हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हूएवर इज काइंड एंड इजी गोइंग, अल्लाह विल फॉरबिड हिम फ्रॉम एंटरिंग हेलफायर। एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है दैट आई वाज सेंट टू परफेक्ट द एथिकल कोड। हमारे तो दीन के अंदर इट इज बेस्ड ऑन बीइंग मैनर्ड, कि आपको एक बहुत आपको आपका इखलाक, आपकी बात करने का तरीका, आपका ये सारा कुछ जो है ना एक अच्छा होना चाहिए। Being civilized is more about social and moral behaviors. Being cultured involves a deeper appreciation of cultural heritage. Being educated pertains to academic and intellectual knowledge. But a truly well-rounded person often embodies elements of all three. Again, bhai, these are three different concepts that do not depend on one another. दो जो मेन फोकस है, सिविलाइज्ड एंड एजुकेशन, आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हर जहालत को, हर बदतमीजी को कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ये चीज कहकर वी कैन नॉट इग्नोर। और अगर भाई ये सारी बात अगर नहीं समझ आती ना, सिर्फ एक अच्छा मुसलमान बन जाओ, बेहतरीन इंसान बन जाओगे। अल्लाह हाफिज।